प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात संविधान की करूंगी क्योंकि जबरदस्त बवाल इस वक्त संविधान पर और दो शब्दों पर मचा हुआ है। एक शब्द है सोशलिस्ट और दूसरा शब्द है सेक्युलर। और शुरुआत इस बात से करती हूं कि इस देश की सारी व्यवस्था, इस देश की सारी पॉलिटिक्स, सारी राजनीति जिस संविधान के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, मैं आज उसी संविधान का पहला पन्ना आपके सामने हूबहू पढ़ देती हूं। द ओनली रूल बुक ऑफ इंडिया, संविधान को हम कहते हैं। इकलौती ऐसी ये किताब है जिस पर पूरा देश चलने को बाध्य है। तो उस संविधान का पहला पन्ना क्या कहता है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम अपने आप को ये संविधान देते हैं। और दरअसल ये दो शब्द जो इसमें आपने महसूस किए होंगे, चार शब्द हैं वैसे, सॉवरेनिटी है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन बवाल है मात्र दो शब्दों पर। एक है सोशलिस्ट यानी विकास समाजवाद, यानी सबको समान मौके, सबके समान अधिकार, और दूसरा शब्द है सेक्युलर। और वो सेक्युलर शब्द की परिभाषा ये है हमारे देश के सिद्धांत के हिसाब से कि राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा। राज्य यानी कि स्टेट, यानी कि नेशन, यानी कि सरकार सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा और किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं देखा जाएगा। यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान, जितने भी धर्म हैं, सबकी समान रक्षा होगी इस देश में। अब इन्हीं दो शब्दों पर बवाल इतना ज्यादा तारी हुआ कल के बयान के बाद, क्योंकि कल संघ के नंबर 2 पोजीशन होल्डर, बड़े नेताओं में शुमार दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान का प्रियम्बल शाश्वत है, लेकिन ये जो दो शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये क्या संविधान की, हमारे देश की भावना के हिसाब से शाश्वत हैं क्या ये दोनों शब्द? और ये प्रस्तावना में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया था उसमें नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब संसद पंगु बना दी गई थी, संसद भंग कर दी गई थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, देश में मौलिक अधिकार नहीं थे, तब इसे 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ दिया गया। और विचार इस बात पर होना चाहिए, जो कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले, कि विचार होना चाहिए कि हम अब इसे प्रस्तावना में रखें या न रखें। इसको निकालने का कभी प्रयास ही नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट्स हुए बहुत सारे, प्रयास नहीं हुआ। अब इसके बाद एक बम फोड़ा अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी, देश के गृह कृषि मंत्री हैं, वो बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले इस बयान पर बात कर लूं। भाई, अगर दत्तात्रेय होसबोले ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए और सोशलिस्ट शब्द नहीं होना चाहिए प्रियम्बल में, ये सच है कि ये 76 में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे दोनों शब्द, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ प्रियम्बल में ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था 1949 में, जिसे हमने एक्सेप्ट किया था, रिसीव किया था, कंसीव किया था, उसके अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बयान सुनाती हूं दत्तात्रेय होसबोले ने कल क्या कहा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, दो शब्द जुड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार, आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है, तो क्या वो रहनी चाहिए? प्रस्तावना में ये विचार होना चाहिए। अब इसके आगे का सच, ये बात सच कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले, इमरजेंसी में जोड़े गए थे दोनों शब्द। इसके आगे का सच जो मैंने अभी बताया कि 4 अनुच्छेद, यानी कि सिर्फ प्रियम्बल तक, यानी सिर्फ उद्देशिका तक सीमित नहीं है सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द, बाकायदा संविधान में। हमारी आत्मा संविधान की इस बात की बाकायदा पैरोकारी करती है।
तो क्या ये एक ट्रायल बलून छोड़ दिया गया कि पहले प्रस्तावना से हटाए जाने पर विचार हो और बाद में भाई वही नारा था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे। ज्योतिर्मयी आनंद हेगड़े में कई बार इन सारे नामों का जिक्र करती हूं। और अगर 400 पार हो जाता तो क्या इस तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई देती कि पहले प्रियम्बल से हटाते। और बाकायदा जो 18वीं लोकसभा शुरू हुई उसका जो पहला दिन था उस दिन सांसदों को संविधान की प्रतियां बांटी गई और उन प्रतियों में प्रियम्बल में ये दोनों शब्द नदारत थे। तो अगर 400 पार हो जाता तो इस तरफ भी आगे बढ़ा जाता कि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो सेक्युलरिज्म का शब्द इसमें है बाकायदा उसे हटा दिया जाता। और अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा बकौल दत्तात्रेय होस बोले तो क्या, और ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है याचिकाकर्ताओं से कि अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होगा तो क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए भी दिखेंगे। और ये भी बहुत सारे बयान हैं, इसमें भी मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रही हूं। और अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो फिर क्या आरक्षण से भी कुछ छेड़छाड़ होती दिखेगी, क्योंकि संघ आरएसएस का एक नहीं कई बार यह स्टैंड रहा है। 2015 के बिहार चुनाव से पहले तक मनमोहन वैद्य ने कहा मार्च 2015 में आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए, सर कार्यवाह थे। मोहन भागवत ने सितंबर 2015 में कहा समीक्षा की जरूरत है, समय सीमा के लिए एक समिति बना देनी चाहिए। मनमोहन वैद्य ने फिर जनवरी 2017 में फिर कहा कि इसकी समय सीमा होनी चाहिए, आरक्षण अगर लंबा चला तो अलगाव पैदा होगा और जाति पिछड़ी अब बची ही नहीं, इसलिए जातिवादी आरक्षण को जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो यहां तक भी बात बढ़ती हुई दिखेगी क्या। और अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि सुबह से चल रहा है आज विपक्षी नेताओं के बयान इस पर, क्योंकि जब जब संविधान की बात होगी 2024 याद आएगा, जब संविधान के नैरेटिव ने विपक्ष को अच्छी खासी बढ़त भी दी। राहुल गांधी ने क्या कहा ये मैंने आपको अभी सुनाया दिखाया, लेकिन एक बम जो शिवराज सिंह चौहान ने और फोड़ दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस का नकाब फिर से उतरता दिखा है, आरएसएस को संविधान चुभता है। जयराम रमेश ने कहा आरएसएस ने कभी भारत के संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, आरएसएस बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। और यही चुनाव में 2024 के प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी नारा था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ लें आरएसएस के पदाधिकारी तो ये बात दोबारा नहीं कहेंगे। और थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि संविधान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए। संविधान में बाद में अपने फायदे के लिए जोड़े गए शब्द हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। और अगली लाइन पर तवज्जो दीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं भारत की संस्कृति का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी संविधान में जो शब्द बाकायदा मौजूद है ये एब्सोल्यूट इशारा क्या इसी तरफ है कि अगर ताकतवर हुए, सत्ता में उस तौर पर आए 2/3 बहुमत के साथ, तो इस लकीर पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। और यही पीडीए का ग्राउंड विपक्ष का सबसे मजबूत ग्राउंड भी है। किस तरह फूट करवट लेता हुआ दिखेगा इसी पर चर्चा करूंगी मैं। वो बयान जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं वो भी सुनिए और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बयान है वो भी सुनाते कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। संविधान से सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द हटाना एक बहाना, असली मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना। और संविधान पर क्यों राज, मकसद आरक्षण से छेड़छाड़।
और चर्चा में मेरे साथ आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चरण सिंह सप्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं, संघ विचारक हैं और बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और मेरे साथ देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार आशुतोष भी हैं। शुरुआत में प्रोफेसर राकेश जी आप ही से कर रही हूं। ये जो आज बयान सामने आया कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हट जाने चाहिए, ये सिर्फ प्रिएम्बल से हटने चाहिए या संविधान से ही हट जाने चाहिए? देखिए, दत्तात्रेय जी ने दो तरह से इस लोकतंत्र में एक बड़ा योगदान दिया है इस बयान के बाद। पहली बार हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारा विमर्श ऐसे ओछे बातों पर व्यक्ति केंद्रित, आरोप प्रत्यारोप केंद्रित होता जा रहा था। उन्होंने विमर्श को गंभीर मुद्दों पर लाने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द पर एक विवेचना होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। क्यों कहा, मैं बताता हूं। जिस तरह से 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, मैं उसका एक घटना का जिक्र करता हूं। राज्यसभा में मई 1976 में जब इस पर बहस हो रही थी तो के लक्ष्मणन डीएमके के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बाय इंसर्टिंग दीज टू टर्म्स इंडिया द डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड, और कह के उन्होंने वॉकआउट किया। रामलाल पारिक गुजरात से आते थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि लोगों को पता ही नहीं, समरी भी तो कम से कम सरकार दे, हमें पता नहीं है कि उस अमेंडमेंट में 60 एक्ट को ला दिया गया, 60 एक्ट को, हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और उन्होंने सरकार से कहा हमें कम से कम सारांश तो दीजिए। ये तो एक बात रही, मोड एंड मेथड उसका गलत था। 178 मेंबर, 180 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए, यानी कि देश के अधिकांश मेंबर्स, विपक्ष जेल के अंदर था, तब इन शब्द को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, 1976 तक ये दोनों शब्द नहीं थे तो क्या भारत सेकुलर नहीं था? क्या नेहरू एरा में भारत सेकुलर नहीं था? तो भारत सेकुलर क्यों है? हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू जीवन पद्धति, वो हिंदू जीवन पद्धति का आधार विविधता है। विविधता के बिना हिंदू जीवन पद्धति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदुओं की संख्या घटा दीजिए आशुतोष जी और भाटी जी, और मुझे बता दीजिए क्या देश सेकुलर रहेगा? नहीं तो राकेश जी एक सेकंड, आपको इसलिए रोक रही हूं, मैंने पहले ही सवाल ये पूछा। भाई आपने कहा प्रिएम्बल में दो शब्द जोड़ेगा इमरजेंसी के दौरान, विच इज वेरी मच ट्रू फैक्ट कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट जोड़ा, सेक्युलर जोड़ा 42वें संविधान संशोधन के तहत। सवाल मेरा ये था, प्रिएम्बल से हट जाना चाहिए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द या संविधान से ही हट जाना चाहिए, या फिर ये एक इशारा है कि पहले प्रस्तावना से हटेगा और फिर इसे संविधान से हटाया जाएगा? भाई बाबा साहब के संविधान में 25 से 28 तक उसी सेक्युलर फ्लेवर का जिक्र है ना, देश तो सेक्युलर है। देखिए गरिमा जी आप बहुत पढ़ती लिखती हैं और यहाँ जितने पैनल में लोग हैं सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तो मैं जरूर पढ़ा होगा केटी शाह बनाम बाबा साहब अम्बेडकर। केटी शाह जी ने संविधान सभा में एक अमेंडमेंट लाया था जिसमें कहा था कि आर्टिकल 1 में 3 शब्द आना चाहिए, फेडरल, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रतिवाद किया वो उसका बस 2 लाइन में बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ी को किसी एक विचार में बांध नहीं सकते, आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र है अपनी शासन की विचारधारा तय करने के लिए। एक दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जो आपने मूल प्रश्न पूछा, क्या संविधान से सोशलिस्ट शब्द हटना चाहिए? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो उस वक्त आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 था जो राज्य के नीति निर्देशक था, तो जो बाद में 39 हुआ, अनुच्छेद 39 हुआ। उन्होंने कहा इसमें इतनी बातें हैं इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए, हाउ मच सोशलिज्म यू वांट मोर? उन्होंने कहा अब और कितना सोशलिज्म चाहिए? यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, जो उनका बयान देख रहा था कि मनुस्मृति लाना चाहती है, मनुस्मृति का पहला पेज भी उन्होंने नहीं देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संविधान के प्रति एकदम पूरी तरह से खरी है और बाबा साहब अम्बेडकर के मूल संविधान को वापस लाना चाहती है। मतलब ये 25 से 28 जो मैं कह रही हूँ, मैं राकेश जी पढ़कर सुना दूं क्या? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब ने खारिज कर दिया था, प्रिएम्बल में उसको शामिल करने से खारिज इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ऑलरेडी संविधान की मूल भावना में विच इज mentioned there in article 25 to 28, it is already there
कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश सेक्युलर देश है, सभी धर्मों के सभी नागरिकों को अंत्यकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और अधिकार है। ये इटसेल्फ प्रूव होता है। गरिमा जी, मैं आपकी बात से सहमत गरिमा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान क्यों सेकुलर नहीं है? अमेरिका में क्यों बाइबिल पर हाथ रख के अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं? क्यों अमेरिका, इंग्लैंड के चर्च ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्च 26 लोगों को नॉमिनेट करता है? बात इन चीजों से मुक्त इसलिए है कि हिंदू जीवन पद्धति सेकुलर है। हिंदू में विविधता है, विविधता के बिना हिंदू की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हिंदू शब्द को परिभाषित करना संविधान सभा के लिए भी कठिन था, विद्वानों के लिए कठिन तब भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेकुलर हम इसलिए हैं कि हिंदू जीवन पद्धति सेक्युलर है, तो बौद्ध निकाल दीजिए, जैन निकाल दीजिए, ये तो सब हिंदुओं में ही आप शामिल करते हैं। यानी मुसलमान को छोड़कर जितने बचे वो सब सेक्युलर हैं, और मुसलमान जो है वो धार्मिक है, वो सेक्युलर नहीं है। यानी हिंदू राष्ट्र की तरफ से ट्रायल बलून छोड़ने की कोशिश है क्या ये? नहीं, देखिए पॉलिमिक्स में नारेबाजी से डिबेट नहीं चलेगी। मैं जो बात कहना चाहता हूं सुनिए, हिंदू सेकुलर क्यों है और जैन, बौद्ध और सिख सब क्यों इस सेकुलरिज्म के हिस्से हैं। नेति उपनिषद का शब्द है जो मैं आपके पहले डिबेट में एक बार कह चुका हूं। जिस उपनिषद यह भी नहीं वह भी नहीं, यानी कंटेस्टेशन। दूसरा, एक सत्य है और उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जो भी धर्म इसके विपरीत है वो सेकुलर नहीं हो सकता है। जो धर्म यह कहेगा कि एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से कल्याण हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। जो कहता है इस रास्ते से कल्याण होगा और भी रास्तों से मनुष्य का कल्याण होगा, यही हिंदू जीवन पद्धति है। जैन, बौद्ध, सिख यानी जो भारतीय मूल के धर्म हैं उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, उनकी पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन वो किसी के अस्तित्व को पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो सीधे खुलकर कह दीजिए ना राकेश जी, भाई जिनका जन्म, जिनकी पुण्य भूमि, वही वो जो आरएसएस का एक लाइन है, जिनकी पुण्य भूमि, जिनकी कर्म भूमि, जिनकी मातृभूमि भारत है, वो हिंदू है, यानी मुसलमान बाहर का है। और अगर सेक्युलर बन जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे कम से कम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नहीं, संघ दूसरी बात कहता है। नहीं, संघ जियो कल्चरल नेशनलिज्म, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से आगे भी कुछ कहता है। वह कहता है कि विविधता आधारित जीवन पद्धति को मानने वाला, सह अस्तित्व के साथ चलने वाला, मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में इस बात को स्पष्ट रूप से रखा था, सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला, विविधता को मानने वाला, यानी नेति शब्द के से अपने आप को जोड़ने वाला सेकुलर होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ हमारे दो सिख समुदाय के प्रवक्ता हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत क्या जमींदारी के लिए हुई थी? क्या राज्य बचाने के लिए हुई थी? सिर्फ जीवन पद्धति को बचाने की हुई थी। वो जीवन पद्धति क्या था? कश्मीर के हिंदुओं का, पंडितों का धर्मांतरण हो रहा था, उनके परिवार का नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा इस भूभाग के में रहने वाले लोग स्वतंत्र हैं अपने जीवन पद्धति तय करने की। मैं इस्लाम और ईसाई दोनों समाज यदि इस जीवन पद्धति से जोड़ता है तो सेकुलर होगा। सेकुलरिज्म का लाभ उठाना और सेकुलरिज्म को मजबूत करने में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात सोशलिस्ट की बात रही, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में कहा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, 8 साल बाद कहा 56 में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और 70 में आते आते इंदिरा गांधी ने कहा कल्याणकारी राज्य, और उसके बाद मनमोहन और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी के समय में पब्लिक सेक्टर का क्या हुआ? बिलियनियर मिलियनियर पैदा लेने लगे, गरीबी बढ़ने लगी। नरेंद्र मोदी जी सोशलिस्ट शब्द को नहीं मानते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता ये जो शब्द है अगर संविधान में नहीं रहेगा तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। और अगला सवाल ये भी है राकेश जी कि भाई देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के तहत है सेक्युलरिज्म भी और सोशलिज्म भी, यानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता संघ। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होता है। अच्छा, यही सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज किया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बहाल कर दिया। इसी न्यायालय में गोलकनाथ केस आया, इसी न्यायालय में केशवानंद भारती केस आया। इससे सर्वोच्च न्यायालय भी लोकतंत्र का हिस्सा है। संदर्भ और समय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय से इतना कहना चाहता हूँ
कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं होने से देश हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र ही रहने से देश सेकुलर है। हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, धर्म संप्रदाय आधारित राज्य नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही इस देश की राकेश जी कह दिया अपने ही आपने संबोधन में कह दिया कि हिंदू राष्ट्र होने से ही देश सेक्युलर है। अब चरण सिंह सप्रा, इसमें किसी को कोई संदेह है क्या कि बाकायदा 76 में 42वें संशोधन के तहत अध्यादेश के जरिए संसद काम नहीं कर रही थी, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, कोई जिरह नहीं हुई, किसी तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और बाकायदा 42वां संविधान अमेंडमेंट किया और सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए। देखिए गरिमा जी, आपकी ये बात सही है, आप कह रहे हैं जो 42वें अमेंडमेंट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके आगे चल के आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 42वें अमेंडमेंट के बाद में 1978 में 44वां अमेंडमेंट भी आया है, जो तकरीबन 42वें अमेंडमेंट का पूरा रिवर्स कर दिया गया था। तो उस समय क्यों नहीं, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, आदरणीय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं ये प्रीएम्बल में भी ये सोशलिस्ट और ये सेक्युलरिज्म का शब्द क्यों नहीं निकाल दिया। दत्तात्रेय होसबले जो निकाल रहे हैं विषय, ये अनावश्यक है और ये आज के सिस्टम में मिसफिट है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अनावश्यक बातें कर रहे हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये उसको खतरा है। हमारा जो मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस भारत है, उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म तो है ही है। आपने भी बताया से निकल भी जाएगा तो आपने राहुल गांधी ने कह दिया नहीं, अगर प्रियम्बल से निकल भी जाएगा, मैं कहती हूँ ये प्रस्ताव जो रखा दत्तात्रेय होसबोले ने, प्रियम्बल से निकल जाने पर क्या बिगड़ जाएगा। संविधान की मूल भावना में है धर्मनिरपेक्षता। आपको क्यों इतनी असहजता होने लगती है कि बीजेपी संविधान विरोधी है और बीजेपी और आरएसएस के जहन में संविधान चुभता है। संविधान विरोधी कहां से हो जाती है पार्टी और आरएसएस? देखिए, अगर मूल मुझे ये बताइए कि अगर मूल भावना में है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? मूल भावना में है तो प्रियम्बल में भी रहने दो। फिर आप क्यों जिदबाजी कर रहे हो, क्यों हटदर्मी कर रहे हो? ये तमाम सारी बातें, ये सवाल भी तो पूछे जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है ये शुरू से संविधान के खिलाफ है। पहले दिन से 1949 में इन्होंने संविधान की कॉपियां जलाई, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, इन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल की तस्वीरें जलाई। एक जगह रामलीला मैदान में नहीं, जगह जगह पर जलाई है। अराजकता फैलाने का भी काम इन्होंने तब किया। 52 वर्ष तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। आज भी केरला का एक नेता एन शिवराजन जो है, नहीं एक कांग्रेस से एक सवाल है, कांग्रेस से एक सवाल है। राकेश जी मैं आऊंगी, इनका सम्राट साहब एक सवाल, एक छोटा सवाल है, एक छोटा सवाल कंप्लीट करने दीजिए। बाद में सवाल है। अरे चरण सिंह सप्रा, देखिए राकेश सिन्हा जी, आप एमपी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बीच में टोक सकते नहीं, अब एमपी नहीं है तो आपके आज भी केरला के जो भी एन शिवराजन जो है इनके नेता केरला के, वो एन शिवराजन तो आज भी कहते हैं कि भाई तिरंगे को खारिज कर दो और भगवा लहरा दो। तो इस तरह की बातें 11 साल की सरकार में चरण सिंह सप्रा, ये बार बार जो संविधान विरोधी घोषित करना बीजेपी को, 11 साल की सरकार में पहली बार 282 सांसद, दूसरी बार 303 सांसद, करना चाहते तो कर सकते थे। 15 में एक टेस्ट हो भी गया था ना, लिटमस टेस्ट बिहार के चुनाव में। मोहन भागवत को वापस लेना पड़ा आरक्षण की समीक्षा का बयान। दत्तात्रेय होसाबले को यही सवाल तो पूछना चाहिए, भाई आपने मोरारजी देसाई के समय क्यों नहीं कर लिया, आपने वाजपेयी के समय में क्यों नहीं कर लिया? आज 50 वर्षों के बाद आपको याद आ रही। और नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार थी, 282 और एनडीए के मेरे ख्याल से 336 थे। 2019 में इनके 303 और एनडीए के 353 थे। तो फिर क्यों नहीं इन्होंने कर लिया? ये दरअसल आज जो इनकी आदत है कि गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना, उसमें जान भरने की कोशिश करना, दिशा भूल करना और ध्यान भटकाने का काम कर रहे, जो इनकी नहीं, ये ध्यान भटकाने का काम है या फिर भाई ये ध्यान भटकाने के काम है ये। एक सेकेंड रुकिए ना, ध्यान भटकाने का काम है या फिर एक सोची समझी ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है, ये ट्रायल बलून हो सकता है। सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है,
सोची समझी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इनको भी पता है कि आज इनकी सरकार जो है वो बैसाखियों पर खड़ी है। जेडीयू की बैसाखी है, टीडीपी की बैसाखी है, एलजेपी की बैसाखी है, अनुप्रिया पटेल की बैसाखी है, या समझिए यहां पर शिंदे सेना की बैसाखी, अजित पवार की बैसाखी है। क्या इनके अलायंस पार्टनर मानेंगे कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म को हटा दिया जाए? मुझे तो लगता है दत्तात्रेय होसबले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकेट ले रहे हैं। अब इनके अलायंस पार्टनर को यह तय करना है कि उनको हिट विकेट होना है या नहीं होना है। चरण सिंह सप्रा, जब आप ये मुतमईन हैं, आप एक सेकंड, आप ही इस बात से लेकर मुतमईन हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ना एलजेपीआर मानेगी, ना जेडीयू मानेगी, कोई पार्टी, जितनी भी सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो नहीं मानेंगी, तो आप इस मुद्दे पर इतनी मुखरता से क्यों अपना ये पॉलिटिकल प्लान तैयार करते दिख रहे हैं? संविधान विरोधी कह दो, लोकसभा में कारगर हो गया फॉर्मूला, अब विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में कारगर होते देखने का ख्वाब है क्या? और यही मुस्कुराहट आपकी बताती है जब पॉसिबल ही नहीं है, तो इतना दुनिया जहान का रगड़ा करने की जरूरत क्या है फिर? नहीं, मेरी मुस्कुराहट क्यों है वो मैं बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर लूज बॉल देगी तो हम तो चौका छक्का मारेंगे। उन्होंने लोकसभा के अंदर हमको लूज बॉल दिया, उन्होंने कहा 400 पार, हम संविधान बदलेंगे। इनके तमाम सारे उम्मीदवारों ने कहा, इनके बड़े नेताओं ने कहा, और कहां पर लाके जनता ने खड़ा कर दिया 240 पे। अब ये फिर इस बातों को छेड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं? ये अगर लूज बॉल देंगे तो हम उस पे चौके छक्के तो मारेंगे ना भाई। लूज बॉल देंगे तो राजकुमार भाटी, ठीक है सर, ये लूज बॉल क्या, ये दत्तात्रेय होस बोले क्या लूज बॉल देगा, इस पर तो खैर बाद में एनालिसिस हम करेंगे, आशुतोष जी से सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन राजकुमार भाटी, ये संविधान विरोधी होने का नैरेटिव, बीजेपी को और आरएसएस को संविधान विरोधी घोषित कर देने का नैरेटिव, भाई कहां संविधान से छेड़छाड़ होगी? नहीं, संविधान विरोधी तो ये शुरू के दिन से हैं, जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया। लेकिन अभी मैं तो राकेश सिन्हा जी के विरोधाभास को देख रहा था कि राकेश सिन्हा जी बड़ा जोर दे के कह रहे थे कि हिंदू धर्म जो है वो सेकुलर है। और फिर तो आपको सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? अगर हिंदू धर्म सेकुलर है और आप सेकुलरिज्म में विश्वास करता है तो संविधान में फिर तो आपको और समर्थन करना चाहिए कि सेकुलर शब्द संविधान में रहे, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार पूछ रही हैं कि ये दो शब्द हटने से क्या हो जाएगा। दो शब्दों को हटाना इनका उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य पूरे संविधान को बदलना है। और भारत का संविधान शुरू के दिन से सेकुलर था। आपने अनुच्छेद 25-26 की बात की, ये प्रेम्बल में भी ये चीजें हैं, सेकुलर और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म प्रेम्बल में भी है। ये दो शब्द पहली लाइन में जोड़ दिए। उससे अगली लाइन क्या है? भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ही तो समाजवाद है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यही तो सेकुलरिज्म है, यही तो पंथ निरपेक्षता है। तो ऐसा नहीं है। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान सभा में स्वीकार किया गया, तो उसके 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को उस समय जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, उन्होंने बाकायदा लेख लिख के ऑर्गेनाइजर अखबार में ये कहा कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। और बीजेपी, आरएसएस के लोग बार बार बीच बीच में बोलते रहे हैं कि संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, झंडा हमारा भगवा होना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि इस संविधान को पलट के मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र की अभी बात कर रहे थे राकेश सिन्हा जी, तो हिंदू राष्ट्र में क्या कोई पिछड़ी जाति का या दलित जाति का कथावाचक होगा तो उसके बाल काटेंगे आप, उसे इसी तरह पिटाई करेंगे जिस तरह इटावा में हुई है? ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि आप? हिंदू की आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, मैं भी हिंदू हूं, मेरे हिंदू धर्म में बहुत अच्छाइयां भी हैं, हम उदार हैं, हम चर्चा की हमें आज़ादी है, हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कई कमियां भी हैं। ये जो वर्णवाद है, वर्णवादी व्यवस्था है, ये जो जातिवाद है, ये जो मनुवाद है, जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं, ये हिंदू धर्म के ऊपर कलंक हैं। जो मनुस्मृति 85% शूद्रों और स्त्रियों को गुलाम बनाती है, उन्हें आजादी नहीं देती, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं देती, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं देती। नहीं, आप जैसे दम ठोक कर ये कह रहे हैं सर राजकुमार भाटी की संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो एक नैरेटिव यहां से फिर और जोड़ता है विपक्ष की आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, जब भी तो जोड़ते हैं, जब मनुस्मृति आधारित संविधान होगा तो आरक्षण कहां रहेगा? मनुस्मृति में तो शूद्रों को केवल सेवा का अधिकार होगा, सेवा करे चाहे बाकी वर्णों की
भाई तीन वर्णों बीजेपी तो और आरक्षण बढ़ाती हुई दिखी अपनी सरकार में, 10% ईडब्ल्यूएस और जोड़ दिया। आप कहते हैं संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर किसी देंगे। दलित पिछड़े को मिला है ईडब्ल्यूएस जिसका नाम है, गरीब को तो मिला, गरीब गुरबा को तो मिला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तो मिला। इसका नाम तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, लेकिन इसमें कोई पिछड़ा गरीब अगर है, दलित गरीब है, आदिवासी गरीब है, तो उसे नहीं मिलेगा। मिलेगा ऊपर के 3 वर्णों को, जिन्हें द्विज जातियां कहते हैं। द्विज किसे कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं, एक माँ के पेट से जन्म होता है, दूसरा जब उसके जनेऊ संस्कार होते हैं तब उसका जन्म होता है। और इसका उपनयन का संस्कार का अधिकार शूद्र को नहीं है। अच्छा। और स्त्रियों को भी नहीं है। हाँ। तो वे द्विज से बाहर हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस तो केवल द्विज के लिए है, और ऐसी व्यवस्था ही ये लोग चाहते हैं। शंकराचार्य ने कह दिया, अविमुक्तेश्वरानंद ने, कि ब्राह्मण को ही केवल कथा कहने का अधिकार है, बाकी लोग तो गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। और सरेआम भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़ी जाति और दलित लोगों को पीटा जा रहा है, इस बात पे पीटा जा रहा है कि तुम कथा मतलब क्यों कह देश रहे के हो। सबसे बड़े नेता ने, राजकुमार भाटी, देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर भी उतर कर आ जाएं तो भी आरक्षण का बाल बांका नहीं हो सकता, कोई छू नहीं सकता। ये इनकी, इस पर भरोसा आपको, नैरेटिव पर, इस पर नहीं है? ये इनकी वर्किंग स्टाइल है, ये इनका मॉडल है काम करने का। इनके 100 मुंह होते हैं आरएसएस बीजेपी के, 2 मुंह से कुछ कहेंगे, दूसरे 2 मुंह से कुछ कहेंगे। पहले विरोधाभास पैदा करेंगे, उससे देश में चर्चा होगी, फिर ये माहौल देखेंगे कि माहौल अब है सही या नहीं है, फिर ये निर्णय लेंगे। अगर इन्हें लगेगा कि ज़्यादा लोग खिलाफ हैं तो ये थोड़े दिन के लिए चुप हो जाएंगे। पहले मोहन भागवत ने कहा था, आपने जिक्र किया, उसके समय बिहार चुनाव के समय जब इन्हें लगा नुकसान होगा तो चुप हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, लेकिन जब चारों तरफ से विरोध हुआ तो उन्होंने उस समीक्षा आयोग का क्या निर्णय हुआ कोई आज तक पता नहीं है किसी को। तो ये अभी ये बीच बीच में वो डाल के देखते हैं, जैसे वो डोरी डाल के देखा जाता है नहीं, ट्रायल बलून उड़ाते हैं। हाँ, ये देखते हैं। और जब देखेंगे कि अभी हम मजबूत हो गए हैं और अब हमने लोगों को बहुत बहका लिया है और हम संसद में भी मजबूत हैं, उस दिन ये फटाक बदल देंगे। अच्छा, तो क्या आरपी सिंह क्या ये दरअसल बहुत सारे ट्रायल बलून आरएसएस की तरफ से छोड़े जाते हैं? आरक्षण पर भी बहुत सारे ट्रायल बलून छोड़े गए। ये संविधान की प्रस्तावना से फिर संविधान के भीतर 400 पार आ गया होता तो संविधान बदल दिया गया होता। अब संविधान में आप क्या बदलेंगे? ये सारे बयानों से साफ होता है आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जातिवादी आरक्षण नहीं रहना चाहिए, कोई पिछड़ा नहीं इस देश में। अब ये आरक्षण तक पहुंचेगी आग, जब ताकत मिलेगी, जब सत्ता की ताकत माकूल होगी, मुफीद होगी। गरिमा बहन, अभी आपने खुद मोदी जी के बयान का व्याख्यान किया, कहा कि मोदी जी ने कहा कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तभी भी संविधान से आरक्षण नहीं हटा सकते। ये तो अभी आपने कहा, और अभी आपने लगातार, अभी भाटी साहब नहीं बोले, आपने भी मोहन भागवत जी का आधा क्या कि जैसा आपको सूट करता, सॉरी जैसा आपको सूट करता वैसा बयान पढ़ दिया, परंतु उनका बड़ा स्पष्ट बयान है 29 अप्रैल 2024 का, जिसमें बड़ा स्पष्टता से कहा कि आरएसएस आरक्षण का समर्थन करता है। मोहन भागवत जी का ये बयान है। अब नहीं, वो तो तब हुआ जब बिहार में आरक्षण की समीक्षा की बात हो गई, बिहार में लेने के देने पड़ गए, विपक्ष ने इतना जबरदस्त उसका हंगामा कर दिया कि सत्ता पाने का ख्वाब बहुत दूर का ख्वाब हो गया। तब जाकर ये बात आई आरक्षण का सपोर्ट करने की। तो उसके पहले मनमोहन वैद्य ने कहा, गोविंदाचार्य ने कहा, उसके पहले मोहन भागवत ने कहा, सबने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, एक समय सीमा तक आरक्षण हो फिर खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं माफी के साथ कहता हूं कि जो लेटेस्ट और जो आखिरी जो बयान है वो जो मैंने आपको पढ़कर सुना है वही है, और वही आधिकारिक बयान है, वही संघ का स्टैंड है। ठीक है, एक बात। और मोहन भागवत जी का जो आखिरी बयान है वही सही बयान है, परंतु जो असली बात पे आए, ये सारा विषय चला कहां से है और किस परिप्रेक्ष्य में सारा विषय हुआ, ये सारा वो हुआ इमरजेंसी के ऊपर, कि जो इमरजेंसी लगी देश में, उसके कारण से देश ने क्या क्या सहा, देश में क्या क्या हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय दत्तात्रेय होसाबले जी बोलने गए थे। और उसमें उन्होंने जब बाकी पक्ष रखे, किस प्रकार देश में लगभग 1,40,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, और किस प्रकार से नसबंदी चली, किस प्रकार से आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका गला घोट दिया, किस प्रकार से मीडिया को रेंगने के लिए कह दिया गया, किस प्रकार से जुडिशरी को गला घोट दिया गया, ये सारे परिप्रेक्ष्य में
ये बात है कि इतना हद तक, और ये नहीं था मिसेस गांधी, वो आज भी वही डीएनए है, मतलब कांग्रेस का डीएनए बदला नहीं है। वो आज भी बस चले तो आज भी वो सब कुछ करें। याद है ना वो ऑर्डिनेंस की कॉपी जब मनमोहन सिंह जी ने ऑर्डिनेंस की पास किया, ऐसे कर फाड़ कर फेंक दी। मैं इस ऑर्डिनेंस को कूड़े के ढेर में फेंकता हूं, राहुल गांधी ने कहा था। नहीं तो सवाल तो बनेगा कि भाई 76 में ऐसा हुआ, 76 में ऐसा हुआ, इमरजेंसी में इंपोज कर दिया गया, प्रियम्बल में डाल दिए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी जिसमें बाकायदा जनसंघ भी शामिल था। मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जिस समय बाकी सारे अमेंडमेंट रिवोक हुए, इस अमेंडमेंट को क्यों छोड़ दिया गया? कर देते आप, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल सरकार चलाई, तब कर देते। वो आपने ठीक कहा कि सेक्शन 25, 26, 27 और 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की छूट है। सेक्युलर वर्ड वहां भी यूज नहीं किया, ये आपकी तरफ से आया वर्ड सेक्युलर। मैंने अभी सारे सेक्शन मैंने मुझे मेरी तो हटा देते हैं ना, 77 में आप सरकार में थे भाई। गरिमा बहन, आपने कहा मुझे जवाब दे दीजिए। सेक्शन 25 इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें सिख, बौद्ध, जैन हम सबके सब हिंदू धर्म के हिस्सा माना जाते हैं, इसलिए मुझे कई बार हमारे प्रश्न उठता है, इसलिए वो पढ़ना पड़ता है। परंतु जो मूल, और ये भी आपकी जानकारी में है ये वहां पर, और जो मूल जो बात है उसमें भी चारों सेक्शन में कि सेक्युलर वर्ड नहीं है, वो धर्म की फ्रीडम की छूट है आपको। आप अपने यहाँ धार्मिक संस्था कैसे चला सकते हैं, धार्मिक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर टैक्सेशन के ऊपर इस सबकी चर्चा है, पर सेक्युलर वर्ड वहां पर भी नहीं है। परंतु तो सेक्युलर शब्द में गलत क्या है कि राज्य जो है वो किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानेगा, इसमें गलत क्या है? किसी सारे धर्मों की पूर्ण रूप से सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित होगा, नेशन करेगा और ये स्टेट के तौर पर राज्य करेगा, सारे धर्मों की समान रूप से रक्षा की जाएगी, इसमें गलत क्या है? जी, बहुत अच्छे ढंग से सारे धर्मों की रक्षा इस देश में हुई ना। जब शाहबानो वाले अभी कह रहे थे ना कि आप अभी सुप्रीम कोर्ट के मामले के बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस मामले पे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का मामला में फैसला दिया था और वो पार्लियामेंट में लाकर बदल दिया गया तो था। भाई 84 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 84 से 89 के बाद चली गई ना सरकार। 84 से 89 में जब सरकार बनी वीपी सिंह की, परीक्षण हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट को मानने की राजीव गांधी की सरकार और सेक्युलर दोनों शब्द दरअसल संविधान की मूल भावना है। ये बीजेपी मानने की जहमत नहीं उठाएगी। राजीव गांधी की सरकार भ्रष्टाचार के चलते गई थी, वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के शब्दों के कारण से नहीं गई थी। वो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था, बोफोर्स का मामला था, और मुझे याद है मैं तब अखबार में था और रोज के रोज 10 प्रश्न पूछते थे और तब अखबार बंद कर दिया गया था। और हमने जब अखबार खोला तो सबसे पहले शब्द था गुड मॉर्निंग मिस्टर गांधी, वी आर बैक इन स्पाइट ऑफ यू। तो हमें जानकारी है किस प्रकार से देश में संविधान का गला घोटा गया, किस प्रकार से संवैधानिक संगठनों का संस्थानों का गला घोटा गया। परंतु ये पहली बार मैं जो बात कर रहा था वो पहली बार ही हुआ। आप कोई और जवाब मुझे दे रहे हैं। मैं ये कह रही हूं अभी 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों शब्द मैंडेटरी हैं, संविधान की मूल भावना के अनुरूप हैं, हटाने का कोई मतलब नहीं है। सारी याचिका आपके जितने नेताओं ने दाखिल की थी सब खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब आशुतोष, दरअसल ये ट्रायल बलून है, ये लूज बॉल है, दत्तात्रेय हमारे नेताओं ने कब जरा आरपी सिंह रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। आशुतोष सर, ये ट्रायल बलून छोड़ने की कोशिश है और ये क्या पूरा ट्रैक फिर संविधान बदलने तक जाता है और संविधान बदलने के बाद फिर आरक्षण खत्म करने तक जाता है, या फिर ये लूज बॉल हो गई दत्तात्रेय होसबोले से? नहीं, ये बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल लूज बॉल नहीं है, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। आरएसएस, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारत के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। ये मेरी ओपनिंग लाइन है और इस पर मैं अंत तक टिका रहूंगा। अभी राकेश जी ने बड़ी लक्ष्मणन का जिक्र किया, तो सिलेक्टिव कोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान की सभा में केटी शाह थे और केटी शाह ने कहा था इंडिया शैल बी ए सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक तरफ लक्ष्मणन थे, दूसरी तरफ केटी शाह थे। अब दूसरी बात में आके लेके आइए, देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि राकेश जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या वो सेकुलरिज्म के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है? क्या वो सेकुलरिज्म को भारत की आत्मा और हिंदू संस्कृति के केंद्र तत्व मानते या नहीं मानते?
क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो आपके इसी प्लेटफॉर्म पे शिवराज सिंह चौहान कुछ बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा कुछ बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि इस पे इस देश के अंदर डिबेट नहीं होती और डिबेट होनी चाहिए। और हर उस शख्स को जिसको इस बात को लेकर जरा सा भी संशय है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भारत के संविधान में यकीन है, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की 1965 में पूना की व्याख्यान माला में जो उन्होंने भारत के संविधान के बारे में जो टिप्पणियां की उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। भारत के संविधान के बारे में दीनदयाल उपाध्याय का कहना है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं होना चाहिए, एकात्मक होना चाहिए। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, मतलब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है, यानी वन लीडर, वन पार्टी और वन लेजिस्लेचर। यानी प्रियम्बल सिर्फ एक बहाना है। क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि दत्तात्रेय ओसवाल इमरजेंसी को आधार बनाकर प्रियम्बल से शब्द निकालने की बात कह रहे हैं? प्रियम्बल के बाद ये जाएगा संविधान के 25 अनुच्छेद 26, 27, 28 तक पहुंचेगा ये? नहीं, हाँ, तो मैं एक बार जरा पढ़ के सुना। फिर इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अपनी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की 4 दिन की व्याख्यान माला में यह भी कहते हैं कि भारत का जो संविधान है भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। वो कहते हैं भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है, इसमें भारत माता की जीवमान चैतन्यमयी कल्पना नहीं है। फिर वो कहते हैं हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए। अब ये तो जो फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत के संविधान की आत्मा है उसको ही नकार रहे हैं। और ये भारत का और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो 1985 में गांधीयन सोशलिज्म को छोड़कर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनाया गया। सर, ये तो गोलवलकर ने भी कहा देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं आपसे आगे का सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट, गंगा जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है ना। अब ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भारत के संविधान को नकारती नहीं मानती। अब दूसरी बात सेकुलरिज्म पे आ जाते हैं। सेकुलरिज्म के संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ये लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य तो नियमहीन राज्य हो जाएगा। और नियमहीन राज्य कहां है? अर्थात धर्मनिरपेक्षता और राज्य एक दूसरे के विरोधी हैं। राज्य तो धर्म राज्य ही हो सकता है, दूसरा नहीं। यानी राज्य जो धर्म राज्य होना चाहिए, सेकुलर इंडिया नहीं, धर्मराज्य। ये मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ के कोट कर रहा हूं। इसके अलावा वो जब धर्मराज्य की व्याख्या करते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि संसद आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी इसके ऊपर है, यानी धर्म सावरेन है। हमारा संविधान क्या कहता है? आम आदमी जनता सावरेन है। ये कहते हैं धर्म सावरेन। फिर मैं पढ़ के सुना देता हूं। हम अच्छी तरह समझ लें कि बहुमत में या जनता में धर्म नहीं है, धर्म शाश्वत है। इसलिए प्रजातंत्र की व्याख्या में जनता का शासन ही पर्याप्त नहीं है, वह शासन जनता के हित में भी होना चाहिए। जनता के हित का निर्णय तो धर्म ही कर सकता है। अतः जन राज्य को धर्मराज्य भी होना आवश्यक है। सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहां स्वतंत्रता और धर्म दोनों हो। धर्म राज्य में इन सभी कल्पनाओं का समावेश हो सकता है। सर, लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय की जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तब से और अब तक तो गंगा यमुना में बहुत ज्यादा पानी बह गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आज अच्छा ठीक है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछूं कि दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी आरएसएस डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं ये पूछूं तो यहां से प्रियम्बल से हट जाएंगे अगर 2 शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो क्या बदल जाएगा? भाई संविधान में तो स्टिल दे एग्जिस्ट ना। अब मैं आप इस सवाल का जवाब देता हूं। ये आगे लाइन जाती है क्या? फिर देखिए 1949 में गोलवलकर ने कहा था ये संविधान को स्वीकार नहीं। 1965 में दीनदयाल उपाध्याय का लिखित डॉक्यूमेंट है। 2007 में केसी सुदर्शन ने करण थापर को इंटरव्यू दिया था और उनसे पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मान्य है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2007 की बात मैं बता रहा हूं। अब सवाल आइए, जो आपने सेकुलरिज्म शब्द की व्याख्या की, जो बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने क्यों कहा कि सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट भारत के सेकुलर कैरेक्टर को इंटैक्ट रखेगा।
लेकिन हमने पिछले सालों में यह देखा है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बावजूद भी सेकुलरिज्म पे और धर्म विशेष के खिलाफ किस तरीके से हमले किए गए हैं। इसलिए इस शब्द को न केवल रहना चाहिए, बल्कि अयोध्या के मसले, जब बाबरी मस्जिद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, तब भी यह कहा था कि सेकुलरिज्म हमारी बेसिक फीचर है, हमारी आत्मा है, उसको बदल नहीं सकते। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मात्र 6 महीने पहले अपने स्टेटमेंट में कहा, लेकिन आशुतोष ये भी देश की जनता ने पर खारिज कर दिया ना। सवाल खारिज करने का नहीं है। 240 पर आकर अगर बीजेपी टिक गई तो देश की जनता ने एब्सोल्युटली खारिज कर दिया, इस पूरे प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। तो दोबारा इसे पब्लिक सरफेस में लाने की फिर जरूरत क्यों महसूस हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं बदला जा सकता, देश की जनता ने कह दिया कि संविधान आरक्षण पर किसी भी तरह का आक्रमण बर्दाश्त नहीं है, फिर दोबारा ये ट्रायल बैलून छोड़ने की जरूरत क्यों है? दोबारा ट्रायल बैलून इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि भारत के मानस को धीरे धीरे बदल के उसको हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किया जाए। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत के संविधान की लाश पर ही बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत का संविधान जीवित नहीं रहेगा। यह मैं बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही निर्णायक तरीके से इस बात को कह रहा हूं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक चीज और समझिए इस बात को कि क्यों मोदी जी ने कहा कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का दलित और हिंदुस्तान का पिछड़ा कब उसको जो आजादी मिली है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी समानता का समाज नहीं था। भारत के संविधान ने हमको रोकेंगे नहीं और हमको बोलने नहीं देंगी। आरपी सिंह ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। 20-20 मिनट 25-25 मिनट मैंने आपको अपनी प्रोपेगेंडा नहीं है, आपने लगातार छूट दी, आपने मुझे बीच में टोक दिया। बिल्कुल लड़ाई के झगड़े के मूड में नहीं हूं, लड़ाई झगड़े के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूं। जवाब दीजिए सवाल का। और ये झगड़ा करिए, आपको झगड़ा करने का अधिकार है, परंतु आपने कहा छूट दी, आपने लगातार छूट दी। आपने 20-25 मिनट बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे कहे के ये आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, ये हिंदू राष्ट्र का जो नैरेटिव है, सेक्युलरिज्म का शब्द हटा दीजिए, धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही नहीं है, भारत की मूल संस्कृति नहीं है, ये संविधान बदलने की तरफ पहला एक कदम बढ़ाने की कोशिश करती है क्या बार बार बीजेपी और आरएसएस? योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, बहुसंख्यक तय करेंगे कानून, संविधान तय नहीं करेगा, देश कैसे चलेगा? गरिमा जी, भारत रहेगा तभी तो संविधान रहेगा। आशुतोष जी को मालदा और मुर्शिदाबाद में 1 महीने के लिए रख दीजिए, इनको सेकुलरिज्म की परिभाषा समझ में आ जाएगी। इनको यह समझ में आ जाएगा कि हम हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ भाटी जी को कहिए कि मालदा में रहें 2 महीने तक, और आशुतोष जी को कहिए मुर्शिदाबाद में 2 महीने रहें। 2 महीने बाद फिर आपके चैनल पर डिबेट करें, इनको समझ में आ जाएगा। देखिए एक बात जान लीजिए, इस देश की अस्मिता को तोड़ने की कोशिश 42वें संशोधन में हुई थी। हम धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते, हम धर्म संभाव रखते हैं, तभी तो हज जाने वालों के लिए सरकार व्यवस्था करती है। तो फिर खुलकर तभी तो कुंभ मेला में सरकार हस्तक्षेप करती है। दिक्कत है अगर राकेश जी मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करेंगे, जहां 70% मुसलमान है, जहां जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वहां 70% मुसलमान है, आप मुर्शिदाबाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुलकर कहिए देश के सेक्युलरिज्म में मुसलमान है। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता को मेवात में रख दीजिए, मेवात, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तीनों को रख दीजिए 2-2 महीने, इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी सेकुलरिज्म की। मैं जो बात कहना चाहता हूं, दत्तात्रेय जी ने क्यों कहा, देखिए इस देश में एक स्वस्थ विमर्श होना चाहिए। विपक्ष कोई भी स्वस्थ विमर्श नहीं चाहता है। विमर्श जो अंग्रेजी का शब्द है पॉलिमिक्स, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप से देश में भ्रम पैदा करना चाहता है। एक सवाल का जवाब दे दें, क्या सेकुलर सोशलिस्ट होने के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया? क्या सोशलिस्ट होने के कारण नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया? 11,000 जन औषधि केंद्र खोले जहां सस्ती दवाइयां मिल रही हैं? क्या 49 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला? क्या सोशलिस्ट शब्द के कारण? इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट लाकर देश को कहां पहुंचाया? नरेंद्र मोदी जी सोशलिस्ट शब्द को नहीं मानते हैं, देश को कहां पहुंचाया? दोनों के सूचकांक को देख लीजिए। इंडेक्स ऑफ नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, इंडेक्स ऑफ राहुल गांधी और इंदिरा गांधी में, तो फिर हटाने का बलून क्यों छोड़ देते हैं बार बार, जब कल्याण में कोई भूमिका ही नहीं? आशुतोष बस 10 सेकंड में कह दीजिए बात अपनी प्लीज, सिर्फ 10 सेकंड। मैं राकेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म राज्य बनाने की बात की थी या नहीं? अब दरअसल ठीक है सर, अब दरअसल ये जो नैरेटिव है
राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों तक जो अनाज पहुंचाया जाता है वो इसलिए नहीं पहुंचाया जाता कि प्रीएम्बल में सोशलिस्ट लिखा है, प्रीएम्बल में सेक्युलर लिखा है। अब अगर कल्याण हो रहा है तो फिर हटाने की जरूरत और हटाने के लिए बार बार ये नैरेटिव फैलाने की आवश्यकता भी क्या है? और क्या इससे दोनों धड़ों की पॉलिटिक्स भी खाद पानी पाने का काम करती है क्या? दोनों धड़ों की? सबसे बड़ा सवाल में इतना है।